हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर लिसनर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडिगो के बाकी बचे हुए जो पार्ट है, यानी पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं हम आज। इसमें पार्ट 1 जो है इस स्टोरी का ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ आप उसको जाकर ज़रूर देखिए। तो पार्ट 1 में बेसिकली हम लोगों ने देखा कि अनिरुद्ध बोस जो है, जो कि नरेटर है स्टोरी के, तो उनका कैसे एक ऐसा होता है कि उनको जाना होता है दुमका अपने फ्रेंड प्रमोद के कहने पे। उनका फ्रेंड प्रमोद जो है वो दुमका में फॉरेस्ट ऑफिसर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उन्होंने उनको इनवाइट किया था वहाँ पे कुछ दिन की छुट्टी के लिए। और ये जो है मैंने बताया था आपको कि इनको जो है ना शहर की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं भाती थी। तो समय समय पे इनकी हैबिट थी कि वो बेसिकली कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। कलकत्ता के एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ये जॉब करते हैं और इनको समय समय पे वहाँ से बाहर निकलने की हैबिट थी। कुछ समय के लिए 2 दिन 3 दिन कुछ समय के लिए लीव पे चले जाते थे। कहाँ जाते थे? खुली जगह पे, खुले वातावरण पे, जहाँ पे इनको मन की शांति मिलती थी, उस जगह पे जाते थे। तो जब प्रमोद का लेटर आया इनके पास तो ये बिल्कुल तैयार हो गए। और स्टार्टिंग से ही जैसे कि कुछ रुकावट सी इनको महसूस हुई। इनके फादर के फ्रेंड मिलने के लिए आए, जिसकी वजह से 1 घंटा इनको लेट निकलना पड़ा। 10 बजे निकलने का प्लान था इनका, पर इनको निकलते निकलते 11:10 हो गया था। इसके बाद फिर निकलने के दौरान ही इनको जो है मिलते हैं इनके पड़ोसी भोला बाबू, वो भी थोड़ा टाइम इनका वेस्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर रास्ते में इनके जो टायर फटते हैं, एक एक करके दोनों टायर फट जाते हैं। तो जिस कारण से इनको रात जो है एक बिल्कुल अननोन जगह में बिताना पड़ता है। और वो अननोन जगह क्या है? एक डाक बंगला है, ठीक है। और वहाँ पे किसी तरह से इनको रात बिताना पड़ता है। और अभी हम जानेंगे। अब ये जो है अपनी गाड़ी को एक सेफ जगह पे लगा के, विलेज साइड में इनका कार जो है ख़राब होता है, और ये अपनी गाड़ी को एक सेफ जगह पे लगा के ये वहाँ के जो चौकीदार रहता है उस एरिया का, डाक बंगला का चौकीदार जो रहता है, वो उनको गाइड करता है डाक बंगलों में, और वहाँ पे रात बिताने के लिए आते हैं। तो अब इसके आगे की चीज़ें हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे द साउंड ऑफ ड्रिजल हैड स्टॉप। तो ड्रिजल जो है, जो रेन हो रहा था, वहाँ पे हैवी रेन हो रहा था, वो धीरे धीरे कम हो गया। फिर वो ड्रिजल हुआ और फिर ड्रिजल भी अब ख़त्म हो चुका था। द एयर वॉज नाउ फिल्ड विथ क्रोकिंग ऑफ फ्रॉक्स एंड द श्रिल चर्पिंग ऑफ क्रिकेट्स। तो यहाँ पे विजुअल इमेजरी यूज़ की गई है। किस तरह से जो एयर है, जैसे कि बारिश के बाद क्या होता है, पूरे वातावरण में फ्रॉक्स की क्रोकिंग सुनाई देती है, क्रिकेट के साउंड सुनाई देते हैं। फ्रॉम माई बेड इन दैट एंशियंट बंगलो इन दिस रिमोट विलेज द सिटी सीम टू बिलोंग टू अनदर प्लानट। तो ये कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जब मैं अपने इस एंशियंट बंगलो से देख रहा था बाहर, विलेज की तरफ देख रहा था, या मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी दूसरे ही ग्रह में आ चुका हूँ। इंडिगो आई थॉट ऑफ द प्ले बाय दीन बंधु मित्रा निदोरपन द मिरर ऑफ इंडिगो। तो ये अपने बेड पे लेटे लेटे इनको एक प्ले की याद आती है। नील दौरपन प्ले है, तो इसका मतलब है द मिरर ऑफ इंडिगो। तो ये बंगाली प्ले है। तो दीन बंधु मित्रा के द्वारा ये लिखा गया प्ले है, या डायरेक्ट किया गया प्ले है। तो इसके बारे में ये सोचते हैं। एज ए कॉलेज स्टूडेंट आई हैड वॉच ए परफॉर्मेंस ऑफ इट इन ए थिएटर ऑफ कॉर्न वैली स्ट्रीट। कहते हैं जब मैं इस कॉलेज में था तो एज ए स्टूडेंट मैंने ये परफॉर्मेंस देखा था कॉर्न वैली स्ट्रीट में। आई डिडंट नो हाउ लॉन्ग आई हैड स्लेप्ट व्हेन ए साउंड सडनली अवेकन मी। तो क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। इन्होंने ये जो नील दौरपन जो प्ले जिसके बारे में सोच रहे थे, इसको सोचते सोचते ये सो गए, ठीक है। तो और उसके बाद इनको पता नहीं चला, ये कहते मुझे पता नहीं चला कि मैं कितना देर सोया, जबकि अचानक से इनकी नींद खुल गई एक आवाज़ के कारण। सडनली समथिंग वॉज स्क्रैचिंग एट द डोर। इनको ऐसा लगा कि कुछ जो है दरवाजे पे कोई जो है नोच रहा है, स्क्रैच कर रहा है, किसी चीज़ की स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। द डोर वॉज बोल्ट, लेकिन दरवाज़ा बंद था। मस्ट बी ए डॉग और जैकल। तो इनको लगा कि या तो डॉग होगा या फिर कोई जैकल होगा। आई थॉट एंड इन ए मिनट और सो द नॉट स्टॉप। जैसे ये सोच ही रहे थे कि कौन होगा, डॉग होगा कि जैकल होगा, तो ये सोच रहे थे तभी वो आवाज़ भी बंद हो गई। तो इनको ऐसा लगा क्योंकि ये किसी मतलब गांव के एरिया में थे, तो वहाँ पे कॉमन है, जंगल
आसपास था तो मे बी जैकल होगा या कोई डॉग होगा, इनको ऐसा लगा। आई शट माई आइज इन एन एफर्ट्स टू स्लीप बट द बार्गिंग ऑफ अ डॉग पुट एन एंड टू माई एफर्ट्स। देखिए इन सब बातों को अनदेखा करके सोने की कोशिश कर रहे थे, बट डॉग की बार्किंग फिर से इनको सुनाई देती है और ये नहीं सो पाते हैं। दिस वॉज नॉट द बार्क ऑफ ए स्ट्रे विलेज डॉग बट द अनमिस्टेकेबल बे ऑफ ए हाउंड। तो ये कहते हैं कि ये जो है एक नॉर्मल जो स्ट्रे डॉग होता है सिटीज़ में पाए जाते हैं वो नहीं है, ये हाउंड का बे है, ये हाउंड की आवाज़ है। आई वॉज फैमिलियर विथ इट 2 हाउसेज अवे फ्राम अस इन मुंगेर लिव मिस्टर मार्टिन। ये कहते हैं इस आवाज़ से मैं इसलिए फैमिलियर हूँ कि जब मैं मुंगेर में रहता था तो वहाँ पे मिस्टर मार्टिन थे, उनके घर में भी क्या था, इस तरह का एक पेट था। ही हैड ए हाउंड विच बेट लाइक दिस। तो उनके घर में भी ये हाउंड था जो इसी तरह से आवाज़ निकालता था। हु वन एट केप्ट ए पेट हाउंड हियर। और इस जगह पे कौन है जो मतलब कौन है ऐसा जो हाउंड को पेट रखता है। हाउंड समथिंग वाइल्ड नेचर का होता है, सो हाउंड को जनरली लोग पेट के रूप में नहीं रखते हैं। आई थॉट ऑफ ओपनिंग द डोर टू फाइंड आउट एज द साउंड सीम्ड क्वाइट नियर। तो ये सोचे कि चलो डोर हम खोल के देखते हैं कि कौन है, क्योंकि बहुत ही इनको लगा बहुत नज़दीक से आवाज़ सुनाई दे रही है। बट देन आई थॉट वाई बॉदर। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों इतना सोचना। इट वॉज बेटर टू गेट सम मोर स्लीप। इन्होंने कहा कि ये सब सोचने से अच्छा मैं थोड़ी देर और सो लूँ। व्हाट टाइम वॉज इट नाउ। तो इनको लगा कि अरे भाई थोड़ा देर और सो लूँ, क्यों अपनी नींद को ख़राब करना है कि क्या देखना है कौन है नहीं है। तो ये टाइम देखने के लिए ये कहते हैं कि पता नहीं क्या टाइम हो रहा है। ए फेंट मूनलाइट केम इन थ्रू द विंडो। इनके विंडो से एक बहुत ही हल्की हल्की रोशनी आ रही थी मून की। आई रेस्ड माई लेफ्ट हैंड टू ग्लैंस एट द रिस्ट वॉच एंड गिव स्टार्ट। तो ये अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट को देखते हैं जहाँ जिसमें कि हम रिस्ट वॉच पहनते हैं। इनकी हैबिट है रिस्ट वॉच लेके सोने की, हाथ में बांध के। तो इनकी हैबिट के अनुसार ये जो है रिस्ट वॉच की तरफ देखते हैं एंड गिव स्टार्ट मतलब अचंभित हो जाते हैं, मतलब इनका दिमाग की तरह से उड़ जाता है, कुछ ऐसा देखते हैं कि बिल्कुल मतलब सरप्राइज हो जाते हैं। माई रिस्ट वॉच वॉज गोन। मेरा जो रिस्ट वॉच है, मेरा घड़ी जो है वो गायब हो चुका था। एंड येट बिकॉज इट वॉज एन ऑटोमेटिक वॉच आई ऑलवेज वोर इट टू वेट। तो कहते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिक वॉच था तो ये हमेशा उसको जो है पहनते थे। वेयर डिड इट डिसअपियर। ये कहाँ गायब हो गया एंड हाउ और कैसे। वेयर देयर थीव्स अराउंड। ये कहते हैं क्या यहाँ आसपास कोई थीफ है, किसने गायब कर दिया। व्हाट वुड हैपन टू माई कार देन। अब जब ये गायब हो गया, छोटा सा रिस्ट वॉच गायब हो गया, तो मेरे कार का क्या होगा। आई फेल्ट बिसाइड माई पिलो फॉर माई टॉर्च एंड आई फाउंड इट वॉज गॉन। अब ये क्या करते हैं, अपने टॉर्च को ढूंढते हैं अपने पिलो के पास में और देखते हैं कि इनका टॉर्च जो है वो भी गायब हो चुका है। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, knelt ऑन द फ्लोर एंड लुक्ड अंडरनीथ इट। माई सूटकेस टू हैड डिसअपियर। अब ये देखते हैं इनका टॉर्च भी गायब हो गया है। ये मतलब घबरा के अपने बेड से कूदते हैं, फ्लोर पे झुक के देखते हैं और अंदर देखते हैं बेड के नीचे और देखते हैं कि उनका जो सूटकेस है वो भी गायब हो चुका है। माई हेड स्टार्टेड स्पिनिंग। इनका सर चकराने लगा। समथिंग हैड टू बी डन अबाउट इट। एट कॉल्ड आउट चौकीदार। भी कहते हैं कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे तो सारी चीज़ें मेरी गायब हो गई। तो ये चौकीदार को आवाज़ लगाते हैं। देयर वाज नो आंसर। कोई आवाज़ मतलब कोई उनकी आवाज़ उनका आंसर नहीं देता है। आई वेंट टू द डोर एंड फाउंड इट वॉज स्टिल बोल्टेड। अभी डोर की तरफ जाते हो देखते हैं कि डोर तो अभी भी बंद है। द विंडो हैड बार्स। विंडो में जो है जालियाँ लगी हैं, बार लगा हुआ है। सो हाउ डिड द थीफ एंटर। तो थीफ अंदर आया कैसे, ठीक है, क्योंकि चीज़ें गायब हुई है तो कोई ना कोई तो चोर होगा, तो कहाँ से अंदर आया। एज आई वॉज अबाउट टू अनफास्टन द बोल्ट। जैसे ही अपने दरवाजे का जो बोल्ट है, सिटकिनी है, वो खोलने वाले होते हैं। ग्लांस एट माई हैंड एंड एक्सपीरियंस एन ओवर्ड फीलिंग। ये अपने हाथ की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि कुछ अलग सा इनका हाथ इनको महसूस हो रहा था। हैड वाइट वॉश फ्रॉम द वॉल गॉट ऑन टू माई हैंड। क्या जो दीवार का जो वाइट वॉश है, दीवारों की जो वाइट वॉशिंग है, ठीक है, जो सफ़ेदी दीवारों पे चढ़ा हुआ आता है, वो मेरे हाथ पे कैसे आ गया। और वॉज इट वाइट पाउडर, या कोई वाइट पाउडर मेरे हाथ पे लग गया है। वाई डिड इट लुक सो पेल। ये इतना पेल कलर का क्यों दिख रहा है। आई हैड गॉन टू बेड वियरिंग ए वेस्ट। ये कहते हैं मैं एक गंजी पहन के अपने बेड पे गया था। वाई देन आई वॉज नाउ वियरिंग ए लॉन्ग स्लीव सिल्क शर्ट। और ये देखते हैं कि ये जो गंजी पहन के गए थे सोने के लिए, वेस्ट पहन के गए थे, अब ये लंबा सा सिल्क का शर्ट पहने हुए हैं। तो वे पूछते क्यों मैं ऐसा कपड़ा पहना हुआ हूँ। आई फेल्ट द थ्रॉबिंग इन माई हेड। इनके माथे में एक थ्रॉबिंग सेंसेशन इनको महसूस होता है, जैसे
लाइक धक 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 माथे में हो रहा है। आई ओपन द डोर एंड वेल्ट आउट into द वेरांडा। ये डोर को ओपन करके वेरांडा में जाते हैं। चौकीदार फिर से आवाज़ लगाते हैं, सॉरी। द वर्ड दैट केम आउट वॉज स्पोकन विद द अनमिस्टेकेबल एसेंट ऑफ एन इंग्लिश मैन। तो जो ये चौकीदार का आवाज़ ये लगाते हैं ना, तो वह इस तरह से लगाते हैं जैसे कि कोई इंग्लिश मैन बोलता है, जैसे कि चौकीदार, जैसे इंग्लिश एसेंट होता है, उस तरीके से इनके मुंह से आवाज़ आती है। एंड वेयर वॉज द चौकीदार, और चौकीदार है कहाँ। एंड वेयर वॉज हिज लिटिल कॉटेज, और उसका कॉटेज कहाँ है। देयर वॉज नाउ ए वाइड ओपन फील्ड इन द फ्रंट ऑफ द बंगलो। ये देखते हैं बंगलो के सामने एक बड़ा सा फील्ड है। ओके, इन द डिस्टेंस वॉज ए बिल्डिंग विथ ए हाई चिमनी, और उसके थोड़े दूर पे एक बिल्डिंग है जिसमें कि बहुत बड़ी चिमनी लगी हुई है। द सराउंडिंग्स वेयर अनयूजुअली क्वाइट, और सराउंडिंग्स बिल्कुल शांत है, शांत वातावरण है। दे हैड चेंज, सब कुछ चेंज हो चुका था। एंड सो एट हाई, और सिर्फ वातावरण, सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट नहीं चेंज हुआ था, मैं भी चेंज हो चुका था। आई केम बैक इन द बेडरूम इन अ स्वेट, पूरे पसीने से भीगे हुए ये बेडरूम में वापस आते हैं। माई आइज़ हैड गॉट यूज टू द डार्कनेस, मेरी आँखों को जो है अंधेरों की हैबिट हो गई थी। आई कुड नाउ क्लियरली मेक आउट द डिटेल्स। देखो, बहुत देर तक आप जब अंधेरे में रहते हो तो क्या होता है कि आप अंधेरे में भी बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हो। जब आप सडनली लाइट से अंधेरे में जाते हो तो आपने पढ़ा होगा बायो में रॉड्स एंड कॉन सेल्स होते हैं हमारे आइस में, जो ये एक्ट करते हैं उस समय। तो ये जो हम अचानक से जब हम रोशनी से अंधेरे की तरफ आते हैं तो हमें चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती, पर धीरे धीरे जो होता है हमारा आइस जो है उसको एकोमोडेट कर लेता है, और उसके बाद फिर हमें अंधेरे में भी चीज़ें बहुत कुछ सही दिखाई देने लगती। तो ये कहते हैं मैं सब चीज़ क्लियरली देख पा रहा था अंधेरे में भी। ओके, द बेड वॉज देयर बट इट वॉज कवर्ड विथ ए मॉस्कीटो नेट। कहते बेड तो था, अब बेड क्या, चारपाई था पहले तो इनका, पर ये बेड था वहाँ पे एक, और वो जो था वो मॉस्कीटो नेट से कवर्ड था, जो कि पहले नहीं था। आई हैडन बीन यूजिंग वन, और मैं तो कभी मॉस्कीटो नेट यूज़ ही नहीं करता। द पिलो टू वॉज अनलाइक द वन आई हैड, और जो पिलो जो था वो भी जो था वैसा था जो मैं यूज़ नहीं करता। जैसा ये लेके आए थे, बेसिकली ये अपने साथ बेडिंग लेके आए थे, लेकिन जैसा ये लेके आए थे उससे बिल्कुल अलग पिलो था। दिस वन हैड ए बॉर्डर विथ फ्रिल, इस पिलो में बॉर्डर था, फ्रिल वाला बॉर्डर था। माइंड डिड, और मेरे वाले में नहीं था। द टेबल एंड द चेयर स्टूड वेयर दे डिड, और टेबल और चेयर उसी जगह पे थे जहाँ वो पहले थे। बट दे हैड लॉस्ट देयर एजेड लुक, लेकिन जो अब वो अपना एजेड लुक खो चुके थे, मतलब वो बिल्कुल नए लग रहे थे। ठीक है, द वार्निश वुड शोन इवन इन सॉफ्ट लाइट, तो जो वुड जो पहले इनकी जो टेबल चेयर की कंडीशन थी इनके कमरे में, वो कैसे थे, वो बहुत टूटे फूटे टाइप में थे, पुराने लग रहे थे। लेकिन अब उनका जो वुड था वो वार्निश था, इतना ज़्यादा शाइन कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि न्यू टाइप का है। और मून लाइट में भी हल्की हल्की जो रोशनी आ रही थी उसमें भी वो वुड का जो वार्निशिंग है वो शाइन कर रहा था। ऑन द टेबल स्टूड नॉट ए लैंटर्न, अब इस समय वो लालटेन जो चौकीदार ने इनको दिया था वो उस टेबल पे नहीं था, बट एक केरोसिन लैम्प विद एन ऑर्नेट शेड, लेकिन उसकी जगह पे एक केरोसिन लैम्प था और उस पर बहुत ही अच्छा सा शेड था उसके ऊपर। ओके, देयर वेयर अदर ऑब्जेक्ट्स इन द रूम विच ग्रेजुअली क्रेम इन टू व्यू, इसके साथ साथ दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी थे जो उसके नज़र में आ रहे थे। पेयर ऑफ स्टील ट्रंक्स इन ए कॉर्नर में दो स्टील ट्रंक्स रखे हुए थे, बक्से जिसको बोलते हैं। ए फोल्डिंग ब्रैकेट ऑन द वॉल फ्रॉम विच हंग अ कोट, एक ब्रैकेट था वॉल में जिस पे कि एक कोट लटका हुआ था। एन अनफेमिलियर टाइप ऑफ हेड गियर एंड अ हंटिंग क्रॉप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे, एक हेड गियर था, एक हंटिंग क्रॉप था, एक फोल्डिंग ब्रैकेट पे कोट लटका हुआ था, दो स्टील ट्रंक्स रखे हुए थे। ये सब चीज़ें आप ज़रूर मार्क करिएगा अपनी बुक में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें लटके हुए थे और उनके कमरे का बिल्कुल लुक चेंज हो चुका था। बिलो द ब्रैकेट स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल वॉज ए पेयर ऑफ गैलोशेस। ओके, तो गैलोशेस क्या होता है? सबसे पहले गैलोशेस होता है बूट होता है ना, जो शूज़ होते हैं वो थोड़े से ऊपर तक उठे हुए होते हैं, नी से थोड़ा नीचे रहता है, बूट टाइप का होता है, उसको गैलोशेस बोलते हैं। तो गैलोशेस रखा हुआ था ब्रैकेट के नीचे।
एंड आई टर्न अवे फ्रॉम द, और बेसिकली गैलोशेस रबड़ के बने हुए होते हैं। पुराने समय में ऐसे लोग जो इंग्लिश मैन होते थे खास करके इस तरह के बूट पहनते थे। आई टर्न अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स एंड टुक अनदर लुक एट माई सेल्फ। अब ऑब्जेक्ट से ध्यान हटा के इन्होंने अपने आप पे देखा। टिल नाउ आई हैड ओनली नोटिस द सिक्स शर्ट, अभी तक इन्होंने सिर्फ सिक्स शर्ट पे ध्यान दिया था अपने। नाउ आई सॉ द नैरो ट्राउजर्स, अब मैंने नैरो ट्राउजर्स देखा और शॉक्स देखा। आई डिडंट हैव शूज़ ऑन बट सॉ ए पेयर ऑफ ब्लैक बूट्स ऑन द फ्लोर बाय द बेड। मेरे पास शूज़ नहीं थे पर मैंने देखा कि कुछ ब्लैक बूट्स रखे हुए थे, एक पेयर ऑफ ब्लैक बूट्स रखे थे बेड से सटे हुए, ठीक है। तो आई पास माई कम्प्लेक्स, तो इनका पूरा लुक ही चेंज हो गया था। सिल्क शर्ट इन्होंने पहना हुआ था, नैरो ट्राउजर्स पहने हुए थे, उसके नीचे शॉक्स था और शूज़ तो पहने नहीं थे लेकिन बेड के साइड पे शूज़ रखे हुए थे। आई पास माई राइट हैंड ओवर माई फेस एंड रियलाइज दैट नॉट ओनली माई कॉम्प्लेक्शन बट माई फीचर्स टू हैड चेंज। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि इनके सिर्फ कॉम्प्लेक्शन में ही चेंजेस नहीं हुए हैं, इनका पूरा फीचर्स जो है वो चेंज हो चुका है। आई डिडंट पोसेस सच ए शार्प नोज और सच थिन लिप्स नॉट नैरो चिन। तो क्या क्या चेंजेस हो गए थे, इनका नोज बहुत ज़्यादा शार्प हो गया था, इनके लिप्स जो थे पतले पतले हो गए थे, थिन हो गए थे, और इनका चिन जो था वो भी नैरो हो गया था, जो इनके फीचर्स नहीं थे। आई फेल्ट द हेयर ऑन माई हेड एंड फाउंड दैट इट वॉज वेवी, इनके हेयर जो थे वेवी हो गए थे। एंड दैट देयर वेयर साइड बर्न्स विच रीच बिलो द ईयर्स, आप के बाल उसके साइड बर्न जो थे वो उनके ईयर्स के नीचे तक जो थे पहुंच रहे थे। इन स्पाइट ऑफ माई सरप्राइज एंड टेरर आई सडनली फेल्ट ए ग्रेट अर्ज टू लुक आउट वॉट आई लुक लाइक बट वेयर टू फाइंड अ मिरर। तो इनको बहुत ही इच्छा हुई, अर्ज हुई कि मैं देखूँ कि तो मैं कैसा दिख रहा हूँ, पर मिरर कहाँ ढूंढे, किधर ढूंढे मिरर। आई स्ट्रोड टूवर्ड्स द बाथरूम, तो ये बाथरूम की तरफ जाते हैं चल के। स्ट्रोड मतलब जल्दी जब हम चलते हैं इसको स्ट्रोड बोलते हैं, लंबे लंबे कदम में। ओपन द डोर विद ए शार्प पुश एंड वेंट इन, डोर को धक्का देते हैं और अंदर जाते हैं। देयर हैड बीन नथिंग देयर बट ए बकेट। तो पहले क्या था, वहाँ पे कुछ और नहीं था, कुछ भी नहीं था उस बाथरूम में, बस एक बकेट था। लेकिन अब नाउ आई सॉ ए मेटल बाथ टब, अब वहाँ पे एक मेटल का बाथ टब है। एंड ए मग केप्ट ऑन ए स्टूल बिसाइड इट, और एक स्टूल पे एक मग रखा हुआ है। द थिंग आई वॉज लुकिंग फॉर वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एन ओवल मिरर फिक्स टू अ ड्रेसिंग टेबल। और जिस चीज़ को ये खोज रहे थे वो उसके ठीक सामने था, एक ओवल मिरर था जो कि ड्रेसिंग टेबल से फिक्स था। आई लुकड इन टू इट बट अ पर्सन रिफ्लेक्टेड इन इट वॉज नॉट मी। ये उसमें देखते पर ध्यान देते हैं कि जो पर्सन उसमें दिखाई दे रहा है वो तो ये नहीं है। By some devilish trick, I had turned into a 19th century English man with a sallow complexion. कुछ डेविल का ट्रिक हुआ, पता नहीं कौन सा डेविल का ट्रिक हुआ, कौन से बुरी आत्मा का ट्रिक हुआ कि ये जो थे 19th सेंचुरी के एक इंग्लिश मैन में चेंज हो चुके थे, जिसका कॉम्प्लेक्शन सैलो कॉम्प्लेक्शन मतलब थोड़ा सा वाइटिश कॉम्प्लेक्शन जिसका था, ब्लॉन्ड हेयर समथिंग लाइक येलो काइंड ऑफ हेयर एंड लाइट आइज और हल्की भूरी आंखें, फ्रॉम विच शोन अ स्ट्रेन मिक्सचर ऑफ हार्डनेस एंड सफरिंग, जिसमें एक हार्डनेस भी दिख रहे थे उनकी आंखों में और सफरिंग भी दिख रहा था। हाउ ओल्ड वुड द इंग्लिश मैन बी, और वो कितना एज का होगा वो इंग्लिश मैन, नॉट मोर दैन 30, but it looked as if either illness or hard work or both had aged him prematurely। तो क्या होता है कि वो 30 ईयर्स का लगभग लग रहा था, लेकिन ये भी लग रहा था कि इलनेस और हार्ड वर्क, या तो कोई बीमारी या बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से, या दोनों ही कारण हो सकता है कि वो बहुत जल्दी बुढ़ापा उसके फेस से झलक रहा था। आई वेंट क्लोजर एंड आई हैड ए गुड लुक एट माई फेस। मैं और क्लोज जाता हूँ और अपने फेस को और ध्यान से देखता हूँ। एज आई लुकड ए डीप साई रोज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। जैसे मैं उस फेस को देखता हूँ, अपने फेस को देखता हूँ, मेरे दिल से, मेरे सीने से बहुत गहरी आह निकलती है, ठीक है। द वॉइस वॉज नॉट माइंड, लेकिन जो आह की आवाज़ है वो मेरा नहीं था। द साइड टू एक्सप्रेस नॉट माई फीलिंग बट दोज ऑफ इंग्लिश मैन, ना आवाज़ इनकी थी ना फीलिंग्स इनकी थी, तो वो साई और वो जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो दोनों इंग्लिश मैन का था। वॉट फॉलोड मेड इट क्लियर दैट ऑल माई लिम्स वेयर एक्टिंग ऑफ देयर ओन वैल्यूएशन। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर हैं वो मेरा कमांड नहीं सुन रहे हैं।
And yet it was surprising that I, Aniruddha Bose, was perfectly aware of the change in identity. लेकिन सरप्राइजिंग ये भी था कि मेरे मतलब मेरे कमांड में कुछ भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इस बात से अवेयर था, मतलब बॉडी किसी और की, आवाज़ किसी और की, फीलिंग्स किसी और की, बट एज ए पर्सनैलिटी मैं ये जान पा रहा था कि मेरे बॉडी में ये चीज़ें हो रही हैं। अनिरुद्ध बोस का भी जो ये कॉन्शियसनेस है वो वहाँ था, ठीक है, क्योंकि वो परफेक्टली अवेयर थे अपनी आइडेंटिटी के लिए। बट आई डिडेंट नो इफ़ द चेंज वॉज परमानेंट और इफ़ देयर वॉज एनी वे टू रिगेन माई लॉस सेल्फ। इनको नहीं समझ में आ रहा था कि या क्या ये परमानेंटली मेरे साथ हो चुका है या मैं किसी तरीके से पुराना अपना अनिरुद्ध बोस फिर से बन पाऊँगा। आई केम बैक टू द बेडरूम, ये वापस बेडरूम पे आते हैं। नाउ आई ग्लैंस एट द टेबल, तो बाथरूम से वापस बेडरूम पे आके भी टेबल की तरफ देखते हैं। बिलो द लैम्प वॉज अ नोटबुक बाउंड इन लेडर में लिपटा हुआ एक नोटबुक रखा हुआ था लैम्प के नीचे। इट वॉज ओपन एट ए ब्लैंक पेज, और ये जो नोटबुक है उसका एक खाली पन्ना खुला हुआ था। बिसाइड इट वॉज एन इंक वेल विद ए क्विल पेन डिप्ड इन, और इंक वेल मतलब इंक पॉट, और उसके बगल में एक इंक पॉट रखा था जिसमें कि क्विल पेन, वो पंख से बने हुए पेन पहले चलते थे, अगर आप लोगों को पता हो तो पंख से बने हुए पेन थे, वो क्विल पेन रखा हुआ था, उसमें डूबा हुआ रखा हुआ था। आई वॉकड ओवर टू द टेबल, ये टेबल की तरफ जाते हैं। सम अनसीन फोर्स मेड मी सिट इन द चेयर एंड पिक अप द पेन विथ माई राइट हैंड। ऐसे लगा कि कोई किसी ने फोर्स, अनसीन फोर्स मतलब इनकी अपनी मर्जी से नहीं, जैसे किसी ने इनको फोर्स किया कि तुम उस चेयर पे बैठो, और उन्होंने वहाँ पे बैठ के उस पेन को पिक किया अपने राइट हैंड में। द हैंड नाउ मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड पेज ऑफ द नोटबुक, और हाथ इनकी जो है लेफ्ट हैंड पेज बुक जो पेज खुला हुआ था उसके लेफ्ट हैंड पे चलना शुरू हो जाता है। एंड द साइलेंट रूम वॉज फिल्ड विथ नॉइस ऑफ ए क्विल स्क्रैचिंग द ब्लैंक पेज, और उस साइलेंट रूम में जो पेन का खचर खचर जो आवाज़ आता है, क्विल पेन का जो आवाज़ आ रहा था, उससे पूरा वो जो वातावरण था वो भर गया था। और इन्होंने क्या लिखा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको ध्यान से सुने। 27 अप्रैल 1868, तो जिन्होंने डेट डाला 27 अप्रैल 1868, आपको याद होगा जब ये जर्नी पे निकल रहे थे इन्होंने कहा था कि ये दिन 27 अप्रैल में कभी नहीं भूलूंगा। बट आप ध्यान दो, ये यहाँ पे ईयर कौन सा लिखा है, 1868, ये इनके समय से बहुत पहले की बात हो रही है। दीज फाइंडिश मॉस्किटोज आर सिटिंग इन माई ईयर्स अगेन, ये जो मॉस्किटोज हैं ये फिर से मेरे कानों पे आके बैठ रहे हैं। सो दैट्स हाउ द सन ऑफ ए माइटी एम्पायर हैज़ टू मीट दिस एंड हिज एंड एट द हैंड्स ऑफ ए टाइनी इंसेक्ट। ये कह रहा है कि एक बड़ा माइटी एम्पायर का जो एंड है उसका, हाउ द सन ऑफ ए माइटी एम्पायर, तो इस तरीके से एक जो माइटी एम्पायर है उसके बेटे का एंड जो है एक इंसेक्ट्स के द्वारा होने वाला है। जो इस माइटी एम्पायर है, ये जो बड़ा सा एम्पायर, कौन सा एम्पायर की बात हो रही है आपको पता है, ब्रिटिश एम्पायर की बात हो रही है। तो कह रहे हैं जो बड़ा सा ब्रिटिश एम्पायर है इसका एंड किससे होने वाला है, एक टाइनी इंसेक्ट यानी मॉस्किटो से होने वाला है। वॉट स्ट्रेंज विल ऑफ गॉड इज इज, ये भगवान की कैसी स्ट्रेंज इच्छा है। एरिक हैज़ मेड इज एस्केप, एरिक चला गया यहाँ से, भाग गया। पर्सी एंड टोनी टू लेफ्ट अर्लियर, पर्सी और टोनी भी यहाँ से भाग गए। परहैप्स आई वॉज ग्रीडियर दैन देम, लेकिन शायद मैं ही उनसे ज़्यादा लालची निकला। देखो यहाँ पे, अच्छा चलो मैं पहले इसको पढ़ ही लूँ। सो इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड अटैक्स ऑफ मलेरिया आई कुडेंट रेसिस्ट द ल्यूर ऑफ इंडिगो। तो यहाँ पे पता चलता है कि ये उस समय की बात हो रही है जब मलेरिया का अटैक हो गया था, और इनके बहुत सारे साथी एरिक है, पर्सी, टोनी, ये सब वहाँ से भाग गए थे, किसी तरह से एस्केप कर गए थे। तो वो कहते हैं कि ये लोग तो चले गए यहाँ से फ्लैट कर गए, भाग गए, पर मैं रह गया। इसलिए रह गया क्योंकि शायद मेरे अंदर ज़्यादा ग्रीड था, मेरे अंदर ज़्यादा लालच था। किसका लालच था, इंडिगो का। इंडिगो का लालच जो है वो मुझे यहाँ पे रोका रहा। नो नॉट ओनली डैट, सिर्फ इतना नहीं, वन मजन लाइन वन डायरी, एक कोई किसी को अपनी डायरी लिखते समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। माई कंट्रीमैन नो मी ओनली टू वेल, मेरे कंट्रीमैन मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। आई डिडेंट लीड ए ब्लेमलेस लाइफ एट होम इधर, मैं अपने घर में भी जो लाइफ मैंने जिया है वो ब्लेमलेस नहीं था, मतलब मैंने अच्छी लाइफ नहीं जी है। सभी लोग मुझ पर ब्लेम लगाते थे क्योंकि मैं ऐसा काम ही करता था। एंड दे श्योरली हैव नॉट फॉरगेटन दैट, और मेरे घर वाले भी इस चीज़ को नहीं भूले होंगे, मेरे कंट्रीमैन भी इस चीज़ को नहीं भूले होंगे। सो आई डू नॉट डेयर गो बैक होम, शायद इसलिए मैं
डेयर नहीं कर सका, हिम्मत नहीं कर सका वापस जाने के लिए, क्योंकि वहाँ भी इन्होंने बहुत ही क्रूरता दिखाई होगी, क्रूएल्टी दिखाई होगी, जिसकी वजह से ये वापस नहीं जा पाए। आई नो आई विल हैव टू स्टे, या मुझे पता है मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा, एंड ले डाउन माई लाइफ ऑन दिस एलियन सॉइल, और यहीं इसी एलियन सॉइल में मुझे मरना पड़ेगा। ठीक है, एलियंस मतलब क्या होता है, दूसरे कंट्री में, एलियन सॉइल मीन्स दूसरे के कंट्री में, ये बाहर से आए, इंग्लैंड से आए हैं और इनको इंडिया में ही अपनी जान गंवानी पड़ेगी। माई प्लेस वेरी बिसाइड द ग्रेव्स ऑफ माई वाइफ मैरी एंड डियर लिटिल सन टॉबी। तो ये कहते हैं मेरा भी जो ग्रेव है, मेरी भी जो कब्र बनेगी, वो मेरे वाइफ मैरी और मेरे छोटे से बच्चे, मेरे बेटे टॉबी के बगल में बनेगी। मतलब इनका ये कहना है कि इनकी जो वाइफ है और इनका सन है, और शायद उनकी भी मृत्यु जो है वो भी जो है मलेरिया की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा। आई हैव ट्रीटेड अ नेटिव्स हियर सो बैडली, मैंने यहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना बुरी तरह से ट्रीट किया है, दैट देयर इज़ नो वन टू शेड टीयर एट माई पासिंग अवे, कि शायद ही कोई ऐसा होगा कि शायद कोई भी मेरे जाने पर वो जो है रोएगा नहीं, दुखी नहीं होगा। परहैप्स मिर्जन वुड मिस मी, माई फेथफुल ट्रस्टेड बियर मिर्जन। ठीक है, ये कहते हैं कि शायद मिर्जन मुझे जो है मिस करेगा, जो मेरा ख़ास है, जो मेरा वफ़ादार है, और रेक्स माई रियल वरी अबाउट रेक्स, और कहते हैं रेक्स भी मुझे मिस करेगा। रेक्स के बारे में भी इनको बहुत चिंता हो रही है कि रेक्स भी मुझे बहुत मिस करेगा। माई रियल वरी अबाउट रेक्स, अलास फेथफुल रेक्स, व्हेन आई डाई दिस पीपल विल नॉट स्पेयर यू। ये रेक्स के लिए चिंता करते हैं कि जब मैं मर जाऊँगा ना तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब रेक्स कौन है? रेक्स इनका डॉग है, इनका पेट डॉग है। ठीक है, तो इनको ज़्यादा चिंता रेक्स के बारे में हो रही है। क्योंकि क्यों चिंता हो रही है? क्योंकि अगर ये जब चले जाएंगे तो शायद लोग जो इनसे बदला नहीं ले पाए हैं वो किससे लेंगे? उस बेजुबान जानवर से लेंगे। ठीक है, When I die, these people will not spare you. जब मैं मर जाऊँगा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, तो ये लोग जो है वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। These people will not spare you, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। Spare मतलब छोड़ना। They will either stone you और क्लब यू टू डेथ, या तो ये लोग तुम्हें पत्थर मार के मार देंगे, ठीक है, या फिर पीट के मार देंगे। इफ़ ओनली कुड डू समथिंग अबाउट यू, इफ़ ओनली आई कुड डू समथिंग अबाउट यू, ये कहते हैं कि काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ। ओके, आई कुड राइट नो मोर, द हैंड्स वेयर शेकिंग नॉट माइन द डायरिस्ट, ये कहते हैं मैं इससे ज़्यादा नहीं लिख पाया क्योंकि हैंड्स शेक हो रहे थे, मेरे नहीं, उस इंसान के शेक हो रहे थे जो डायरी लिख रहा था। ठीक है, नाउ ही सेज आई पुट डाउन द पेन, इन्होंने पेन रख दिया, मैंने डायरी लिखना बंद कर दिया। देन माई राइट हैंड ड्रॉप्ड एंड मूव टू द राइट एंड मेड फॉर द हैंडल ऑफ द ड्रॉवर। तब इनका जो राइट हैंड है वो अपने राइट साइड पे आता है और वहाँ पे एक ड्रॉवर होता है, उसके हैंडल को छूता है। ठीक है, उसको खोजता है। आई ओपनड इट, उसको वो खोलता है। इनसाइड देयर वाज ए पिन कुशन, उसके अंदर एक पिन का कुशन था। एक कुशन होता छोटा सा जिसमें ये बहुत सारे पिन लगे होते हैं। एक ब्रास पेपर वेट, एक ब्रास का पेपर वेट था। एक पाइप एंड सम पेपर, उसमें एक पाइप था और कुछ पेपर थे। द ड्रॉर ओपनड ए लिटिल मोर, ड्रॉर थोड़ा और खुल पाता था। ए मेटल ऑब्जेक्ट ग्लिंटेड इन द हाफ लाइट, तभी एक मेटल ऑब्जेक्ट जो है उसमें दिखाई देता है जो कि हाफ लाइट में ग्लिंट करता है, शाइन करता है। ओके, वो क्या था मेटल ऑब्जेक्ट? इट वॉज अ पिस्टल, इट्स बट इनलेड विथ आइवरी, एक पिस्टल था जिसका जो बट था, जो नोजल था, वो किसका बना था? आइवरी का। द हैंड पुल्ड आउट द पिस्टल, जो हैंड था वो पिस्टल को पुल करता है, मतलब बाहर निकालते हैं। इट हैड स्टॉप शेकिंग, अब उसका शेक करना भी बंद हो गया था। ए ग्रुप ऑफ जैकल्स क्राइड आउट, तभी एक ग्रुप ऑफ जैकल्स के चिल्लाने की आवाज़ आती है। एंड इट वॉज as if an answer to jackal's cry that the hound bayed again, और ऐसा लगा जैसे कि जैकल के क्राई की आवाज़ में, ठीक है, जो हाउंड है उसने भी उसका जवाब दिया बे करके। आई लेफ्ट द चेयर एंड एडवांस टुवर्ड द डोर, ये चेयर छोड़ के डोर की तरफ जाते हैं। वेंट आउट इन टू द वेरेंडा, ये वेरेंडा में जाते हैं। द फील्ड इन फ्रंट बट बाथ इन मूनलाइट, जो सामने फील्ड था वो मूनलाइट से नहाया हुआ था। About 10 yards from the veranda stood a large grey hound, और वेरांडा से 10 यार्ड की दूरी पे एक बड़ा ग्रे कलर का हाउंड खड़ा हुआ था।
ही वैग्ड हिज टेल एज ही सॉ मी, जैसे उसने देखा इसको उसने तेल हिलाया और इन्होंने बोला रेक्स। इट वॉज द सेम डीप इंग्लिश वॉइस, जो रेक्स करके जो आवाज़ आती है वो सेम इंग्लिश वॉइस में आती है। द इको ऑफ द कॉल केम फ्लोटिंग बैक फ्रॉम द फार अवे फैक्ट्री एंड बैम्बू ग्रोव। रेक्स रेक्स, जैसे लग रहा था कि रेक्स जो आवाज़ है उसकी इको जो है वो जो फैक्ट्री थी उस फील्ड में उससे टकरा के वापस आती है, बैम्बू उससे टकराते हुए बैम्बू ग्रोव से होते हुए वापस आती है। रेक्स की आवाज़ जो है गूंज जाती है वातावरण में। रेक्स केम टुवर्ड्स द वरांडा, रेक्स जो है वरांडा की तरफ आता है। एज ही स्टेप फ्रॉम द ग्रास ऑन टू द सीमेंट, माई राइट हैंड रोज टू माई वेस्ट, जैसे वो ग्रास से सीमेंट की तरफ आता है मेरा जो राइट हैंड है वो मेरे वेस्ट के ऊपर आता है। फ्रॉम पिस्टल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द हाउंड, और पिस्टल जो है वो हाउंड की तरफ पॉइंट करता है। रेक्स स्टॉप्स इन हिज ट्रैक्स, हिज आई ऑन द पिस्टल, रेक्स जो है रुक जाता है, उसका आई जो है पिस्टल पे लग जाता है, मतलब वो देख लेता है पिस्टल को। ही गेव ए लो ग्राउंड, शायद वो कुछ समझ जाता है, वो हल्का सा साउंड निकालते हैं, ग्राउंड मतलब नो नॉइस निकालता है। माई राइट फोर फिंगर प्रेस द ट्रिगर, मेरा जो दायां हाथ का जो फोर फिंगर है फर्स्ट फिंगर है उसने ट्रिगर को प्रेस कर दिया। एज द गन थ्रॉब विद ए ब्लाइंडिंग फ्लैश स्मोक एंड द स्मेल ऑफ गल्फ पाउडर फिल द एयर, जैसे वो चलती है पिस्टल चलता है तो उसका आफ्टर इफेक्ट होता है ना, फ्लैश निकलती है, स्मोक निकलता है और गन पाउडर जो है पूरे वातावरण में एयर में फैल जाता है। रेक्स लाइफलेस ब्लड स्प्लैटर्ड बॉडी ले पार्शली ऑन द वरंडा एंड पार्टली ऑन द ग्रास, तो रेक्स मर जाता है, उसका बॉडी जो है आधा ग्रास पे है और आधा वरंडा पे है। द साउंड द पिस्टल हैड वेकन द क्रूज इन द नियर बाई ट्रेस, इतने तेज से पिस्टल का साउंड होता है कि बगल के पेड़ों में जो कौवे हैं वो भी जग जाते हैं। रात का समय हो रहा है तो कौवे सो रहे थे प्रोबेबली, तो वो जग जाते हैं। ए हबब नाउ रोज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फैक्ट्री, अब फैक्ट्री में भी कुछ हलचल होती है, हबब होती है, ठीक है, लोग भी वहाँ पे शायद आराम कर रहे होते, तो बंदूक की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि वो भी जग जाते हैं। आई केम बैक इन टू बेडरूम, ये बेडरूम में वापस आते हैं। बोल्टेड द डोर एंड सैट ऑन द बेड, बेड को बंद करते हैं, सॉरी डोर को बंद करते हैं और बेड पे आके बैठते हैं। द शाउटिंग ड्रू नियर, जो हल्ला है, अब पिस्टल की आवाज़ को सुन के लोग दौड़ते दौड़ते चिल्लाते आ रहे थे, तो जो हल्ला है वो अब और पास हो गया था। आई प्लेस द स्टिल हॉट मजल ऑफ द पिस्टल माई लाइट राइट हियर, पिस्टल अभी भी गर्म है, अभी तुरंत से फायरिंग हुई है, उसका हॉट मजल जो है ये रखते हैं अपने राइट कान पे, ठीक है, अपने राइट कान के पास रखते हैं। एंड दैट इज़ ऑल आई रिमेंबर, इतना ही मुझे याद है। आई वोक अप एट अ साउंड ऑफ नॉकिंग, तभी इस नॉकिंग कहता है इतना याद है, और मेरी नींद खुली तब जब एक नॉकिंग साउंड मुझे सुनाई दिया। आई हैव बॉट योर टी सर, मैंने आपके लिए चाय लाया हूँ। डे लाइट फ्लडेड इनटू द विंडो से जो हल्के की रात की मून लाइट आ रही थी अब वो डे लाइट में बदल चुकी थी। आउट ऑफ शेयर हैबिट माई आई स्ट्रेट टू माई लेफ्ट रिस्ट, इनके हैबिट के अनुसार ये अपने लेफ्ट रिस्ट से देखते हैं, लेफ्ट रिस्ट की तरफ देखते हैं। क्या देखते हैं, टाइम हो रहा था 13 मिनट पास 6:13 हो रहे थे। आई बॉट द वॉच क्लोजर टू माई आइज टू रीड द डेट अप्रैल द 28, ये वॉच को पास मिला के देखते हैं और डेट हो रहा था 28 अप्रैल। आई नो ओपन द डोर एंड लेट सुखनरान इन, ये डोर खोलते हैं, सुखनरान अंदर आता है। एंड देयर्स ए कार रिपेयर शॉप हाफ एन आवर डाउन द रोड, आप रोड से आधे घंटे पे जाओगे, वहाँ पे कार रिपेयर शॉप है सर। ही सेड, उसने बोला, इट विल ओपन एट 7, और वो जो है 7 बजे खुल जाएगा। वेरी गुड आई सेड एंड प्रोसीडेड टू ड्रिंक माई टी, ये बोलते हैं बहुत अच्छा, और फिर ये अपना टी पीने लगते हैं, टी पीने जाते हैं। वुड एनीवन बिलीव मी व्हेन दे हर्ड ऑफ माई एक्सपीरियंस, ये कहते हैं क्या कोई बिलीव करेगा जब वो मेरे एक्सपीरियंस के बारे में सुनेगा। ऑन द नाइट ऑफ दैट 100th एनिवर्सरी ऑफ डेथ ऑफ एन इंग्लिश इंडिगो प्लांटर इन बीरभूम, तो जिस जगह पे ये फंस गए थे बीरभूम में, वहाँ पे जो जिस रात को उन्होंने गुजारा था वो रात उस इंडिगो प्लांटर के 100 डेथ एनिवर्सरी की रात थी। और ये कहते हैं कि क्या कोई इस चीज़ को बिलीव करेगा कि मैंने जो ये सब एक्सपीरियंस किया है ये सच का है। अब देखो यहाँ ऑथर ने खुद ही एक तरह से संदेह डाल दिया है। देखो उन लोगों के लिए जो शायद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल चीज़ों में बिलीव करते हैं वो तो 100% बिलीव करेंगे, जो नहीं करते हैं वो इसको किस तरीके से लेंगे।
कि भाई देखो ये क्या हुआ था, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं मे बी, कि हाँ सचमुच ऐसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया, ये चीज़ें सच भी हो सकती हैं, बट साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता है। ओके, अगर साइंटिफिक तरीके से हम देखें तो क्या हुआ होगा, मे बी ये हुआ होगा कि जिस चीज़ को आप देखो क्या होता है, जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, वो आप जब सो जाते हो तो वो चीज़ें आपकी नींद में भी आती है, वो चीज़ में भी आपको रिफ्लेक्ट करती है, बहुत समय के बाद आप उन चीज़ों को फील करने लगते हो। तो मे बी ये नील दौरपन के बारे में सोच के ये सोए थे, जो उन्होंने प्ले देखा था, मे बी वो प्ले का कोई हिस्सा इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा गहरा बैठ गया था, जो इनको ड्रीम्स में भी आया, उस तरीके से इनको ड्रीम में महसूस हुआ। तो वो हो सकता है पूरा ड्रीम भी था। लेकिन जब इन्होंने जो लास्ट लाइन यहाँ पे छोड़ा है, जो लास्ट लाइन है कि 100 डेथ एनिवर्सरी था इंडिगो प्लांटर का, तो एक तरह से संदेह यहाँ डालता है कि मे बी जो वो नहीं कह पाया था उस समय इंडिगो प्लांटर, वो उसकी ड्रीम्स में आके या सम काइंड ऑफ पैरानॉर्मल तरीके से इसने आके इसके थ्रू अपने गिल्ट को एक्सप्रेस किया। एक जो उसके जो अंदर रह गया था, बातें जो रह गई थी, जो नहीं वो कह पा रहा था, तो इस चीज़ों को ये इस नरेटर के द्वारा उसने लोगों तक पहुंचाया, अपने गिल्ट को पहुंचाया। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और बस ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। तो अगर पसंद आया हो मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। लाइक बटन करिएगा ज़रूर क्योंकि आप लोग करते नहीं हो, पर मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हो वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन, कीप स्टडिंग, बाय बाय।